नमस्कार, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का ABC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज पत्थलगांव के कांसाबेल जाएंगे सीएम विष्णु देसाई, अभिनंदन सम्मेलन में होंगे शामिल। गृह निवास बगिया में करेंगे रात्रि विश्राम। छत्तीसगढ़ में साय सरकार का पहला बजट पेश, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1,47,500 करोड़ का बजट। आय में 22% इजाफा और जीडीपी दोगुना करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने चौधरी को दी बधाई। सीएम विष्णु देसाई से मिले क्रिकेटर अंजिक्य रहाणे, सीएम हाउस पहुना में हुई मुलाकात। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट की संभावनाओं पर की चर्चा। और ओमान से वापस लौटी भिलाई की युवती जोगी दीपिका, ओमान मस्कट ने बनाया था बंधक। लौटने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का जताया आभार। बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। ओमान से भिलाई की युवती लौट आई है। युवती को ओमान मस्कट ने बंधक बनाया था। भिलाई की रहने वाली है ये जोगी दीपिका, इसका नाम बताया जा रहा है। होममेड की नौकरी के लिए ये ओमान गई हुई थी। बंधक बनाने पर वीडियो जारी कर इसने गुहार लगाई थी। वीडियो आने के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पहल की थी, यानी कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था। लौटने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का उसने आभार। भिलाई की रहने वाली है। होममेड की नौकरी करने के लिए दीपिका ओमान गई हुई थी, जहां पर उसे बंधक बना लिया गया। आपको याद होगा कि ABC 24 ने भी आपको टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाया था और इस वीडियो में आपने देखा था कि ये युवती जो आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही है, गुहार लगा रही थी प्रशासन से, सरकार से, कि उसे ओमान में बंधक बना लिया गया, उसे वापस लौटने में उसकी मदद की जाए। जिसके बाद डिप्टी सीएम ने इसे संज्ञान में लिया, इस पूरे मामले को, और सुरक्षित व वापस लौटाई है। जिसके बाद उसने डिप्टी सीएम विजय शर्मा का आभार भी जताया है। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। राजधानी रायपुर से क्रिकेटर अंजिक्य रहाणे ने सीएम साय से मुलाकात की है। सीएम हाउस पहुना में मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट की संभावनाओं पर चर्चा हुई है, ये बताया जा रहा है। मुंबई रणजी टीम के कैप्टन हैं अंजिक्य रहाणे, जिन्होंने सीएम साय से मुलाकात की है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उनकी मुलाकात को लेकर क्रिकेट की प्रदेश में कई सारी संभावनाएं हैं जिनको लेकर के चर्चा की गई है। बताया जाए तो जाहिर सी बात है, जितने क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये हो सकती है, क्योंकि सौगात प्रदेशवासियों को क्रिकेट को लेकर, खेल को लेकर मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, प्रदेश में क्रिकेट की संभावनाओं पर इनके बीच चर्चा हुई है, क्या ये मान सकते हैं कुछ बड़ा क्रिकेट को लेकर आगे प्रदेश में हो सकता है? जी बिल्कुल, संभावना तो है। और देखिए, अभी छत्तीसगढ़ के जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है नया रायपुर का, वहां पे रणजी ट्रॉफी के मैच खेले जा रहे हैं। और फिलहाल अभी मुंबई वर्सेस छत्तीसगढ़ के मैच चल रहे थे। तो मुंबई रणजी टीम के कैप्टन है अंजिक्य रहाणे, वो अभी यहाँ पे आए हुए थे। और इसी दौरान कल बजट पेश होने के बाद सीएम हाउस पहुना जो है अभी, उसमें सीएम से मुलाकात की। इस दौरान क्रिकेट को लेकर के काफी अच्छी और लंबी चर्चा हुई। बल्कि इस दौरान क्रिकेटर अंजिक्य रहाणे ने सीएम साय से भी पूछा कि क्या आप क्रिकेट पसंद करते हैं। और बताया जाता है कि इस दौरान सीएम ने कहा कि उन्हें बचपन में क्रिकेट बहुत पसंद था। वो खुद अपने बैट्स बनाते थे और जिस अंचल में वो रहते हैं वहां पे हॉकी भी बहुत खेला जाता है, तीरंदाजी भी उन्हें बहुत पसंद था। और इस दौरान अंजिक्य रहाणे ने भी बताया कि छत्तीसगढ़ में क्रिकेट की बहुत सारी संभावनाएं हैं। खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है वो वर्ल्ड क्लास का है और उससे काफी एक्सप्लोर किया जा सकता है इस दिशा में आगे। तो सीएम ने भी उस संभावनाओं पे चर्चा की और जताया कि आगे भविष्य में जो भी अपॉर्चुनिटी होंगी उस पर काम किया जाएगा। तो निश्चित रूप से क्रिकेट प्रेमियों के लिए और क्रिकेट की दिशा में एक अच्छी पहल कह सकते हैं, अच्छी बैठक कह सकते हैं। और इस बैठक के बाद कोई संभावना भी खुल सकती है छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए। चलिए राजेश, तो इंतजार रहेगा क्या कुछ बड़ा क्रिकेट को लेकर के प्रदेश में होता है। अपडेट आपसे लेंगे और शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के आज के कार्यक्रम की। तो आज जशपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णु देसाई। कांसाबेल में अभिनंदन समारोह में सीएम शामिल होंगे। अन्य कार्यक्रमों में भी सीएम साय शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि जशपुर जाने से पहले PHQ जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णु देसाई।
PHU में बैठक के बाद जशपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। अब मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बताते हैं। दोपहर 12:40 में हेलीकॉप्टर से कांसाबेल पहुंचेंगे सीएम साहब। मिनी स्टेडियम में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन है जिसमें वो शामिल होंगे और दोपहर 3:45 में से 4:45 तक मुड़ा टोली गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भी वो शामिल होंगे। इसके बाद शाम 5:30 यानी कि 5:30 बजे गृहनिवास बगिया पहुंचेंगे सीएम और सीएम विष्णुदेव साहब बगिया में रात्रि विश्राम करेंगे। तो ये है मुख्यमंत्री के आज के पूरे कार्यक्रम। मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जशपुर के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं बजट की। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने आज बीते दिन अपना पहला बजट पेश किया। बजट को अमृतकाल की नींव और ग्रेट सीजी थीम पर तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 2024-25 के लिए 1,47,000 करोड़ का बजट पेश किया। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बजट की बड़ी बातें कौन कौन सी हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार ने साल 2024-25 के लिए 1,47,000 करोड़ का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने पहले बजट में पिछले साल की तुलना में बजट में 22% की बढ़ोतरी की है। खास बात यह है कि इस बार प्रदेश की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है और बिजली बिल हाफ योजना को भी जारी रखने का फैसला लिया गया है। बजट भाषण के दौरान ओपी चौधरी ने बताया कि प्रदेश के विकास के लिए 10 स्तंभों की पहचान की गई है और अगले 5 साल में जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस किया गया है। ये जो रिफॉर्म्स होंगे और ये गवर्नेंस होंगे, यही हमारे जीडीपी के केवल 5 साल में 2 गुना तक लक्ष्य जो हमारा है 5 लाख करोड़ के जीएसडीपी से 10 लाख करोड़ के जीएसडीपी तक पहुंचने का, उसका आधार होगा तकनीकी आधारित रिफॉर्म्स और गुड गवर्नेंस। उसी के माध्यम से हम अपनी जीडीपी को आने वाले 5 सालों में दुगना करके दिखाने की बड़ी चुनौती को स्वीकार की है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत 18 लाख आवास के लिए 8300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। घर निर्मल जल के लिए 4500 करोड़ और भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने और छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना शुरू करने की घोषणा भी की गई है। अध्यक्ष महोदय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत इस वर्ष के बजट में 70% की वृद्धि करते हुए 17,529 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष, हर घर नल योजना मोदी जी की जो है उसे पूरा करने के लिए 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष, बजट में पीएचई विभाग को 5,047 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए 1,002 करोड़ और स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य के लिए 300 करोड़ का आवंटन होगा। प्रदेश में 6 नए आयुर्वेद औषधालय खोले जाएंगे और कुनकुरी में 200 बेड का अस्पताल बनेगा। विधवा दिव्यांग पेंशन के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। राज्य पुलिस बल में 1889 पद, तहसीलदार के 30, नायब तहसीलदार के 15 नए पद सृजित किए जाएंगे। प्रदेश में 22 जगहों पर सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए 148 करोड़ रुपए आवंटित होंगे। इसके साथ ही हर साल छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान दिया जाएगा। पीएचई विभाग के अंतर्गत गत वर्ष के बजट को लगभग 2 गुना बढ़ाते हुए 5,047 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वर्ष किया गया है। रायपुर तहसील ऐसे तहसील अध्यक्ष महोदय जहां बस्तर संभाग के सभी जिलों में जितने राजस्व प्रकरण नहीं है उससे ज्यादा एक एक तहसील पर हैं, इसलिए वहां पे अतिरिक्त पद सृजित करके राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। इस हेतु तहसीलदार के 30 और नायब तहसीलदार के 15 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान किया गया। बजट में अधोसंरचना निर्माण के लिए 22,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लाल फीताशाही को खत्म करने के लिए टेक्निकल रिफॉर्म लाया जाएगा और ऑनलाइन परमिशन सिस्टम बनाया जाएगा। इसके साथ ही 5 शक्तिपीठों में धार्मिक कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो छत्तीसगढ़ में नई सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। ये बजट आपको बता रही कि कई मायनों में खास रहा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही वित्त मंत्री ओपी चौधरी के अंदाज की। अपने बजट भाषण में ओपी चौधरी ने विकास के स्तंभों को तो पेश किया ही, कई कविताएं और श्लोक पढ़कर छत्तीसगढ़ संस्कृति, रामराज और राष्ट्र भावना को भी बजट से जोड़ दिया। देखिए इस रिपोर्ट में।
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने प्रथम बजट भाषण से पहले राम के दरबार में मत्था टेका और बजट भाषण के आखिर में भी राम का नाम लिया। 2024-25 का बजट छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा की दिशा में हमारा पहला कदम है। राम काज कीन्हे बिनु हमें कोई विश्राम नहीं है। आरंभ भी राम, अंत भी राम। अयोध्या से निकले सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल की छाप छत्तीसगढ़ की नई सरकार के पहले बजट में साफ नजर आई। वित्त मंत्री के बजट बैग पर भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर ने साफ कर दिया कि इस बजट में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों ही नैरेटिव को पूरी जगह दी गई है। बजट भाषण में कविताओं को भी बराबर जगह मिली और शुरुआत हुई विपक्ष पर तंज कसती हरिवंश राय बच्चन जी की कविता से। पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। पहली पारी का पहला बजट था तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट प्रावधान पढ़ने से पहले पीएम मोदी की ऊर्जा को भी सलाम किया और सीएम साई की सहजता को नमन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अथक ऊर्जा आज हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है, तो सहज सरल मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का कुशल नेतृत्व हमारी ताकत बनकर हमारे साथ है। बजट को उन्होंने सुशासन का सूर्योदय बताया। कहा कि अमृतकाल का विजन डॉक्यूमेंट है जिसकी नींव में 10 आधार स्तंभ भी हैं और पहले स्तंभ ज्ञान से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को जोड़ दिया। ज्ञान नॉलेज तो होगा ही, लेकिन इस ज्ञान का हमारा अर्थ है जी अर्थात गरीब, वाई अर्थात युवा, ए अर्थात अन्नदाता और एन अर्थात नारी। बजट भाषण में पिछली कांग्रेस सरकार पर भी करारा प्रहार किया। उसके लिए नेल्सन मंडेला की पंक्तियों का सहारा लिया। किसी देश को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए बम, बारूद और मिसाइल की जरूरत नहीं होती है। शिक्षा की गुणवत्ता को खराब कर देना और परीक्षाओं में भ्रष्टाचार ही किसी देश को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होता है, ये विजनरी लीडर नेल्सन मंडेला ने कहा है। विपक्ष पर प्रहार के बाद ओपी चौधरी ने विकास के 10 स्तंभों को बताते हुए छत्तीसगढ़ी संस्कृति के विकास की पुरजोर वकालत की। बोला मुंगेली जिला के रहोइया केदार परिहार जी कविता के रूप में बड़ा अच्छा तरीका से व्यक्त करे। मर के देव लोग झन जाते हो, मर के देव लोग झन जाते हो, कन्हू जन्म झन पाते हो, छत्तीसगढ़ ला छांव करे बर मैं छानी बन जाते हूँ। विकास के 10वें स्तंभ को बताते हुए ओपी चौधरी ने हितोपदेश का एक श्लोक पढ़ा और पिछली सरकार के नारे पर अपने अंदाज में प्रहार किया। अध्यक्ष महोदय, हितोपदेश में एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंति मुखे मृगा। शेर कितना भी बलशाली हो, उसके मुख पर मृगा आके खुद प्रवेश नहीं कर जाती। पिछली सरकार ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का ख्याली पुलाव परोसा। इन्होंने कहा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और नतीजा निकला बोरबो छत्तीसगढ़। हम गढ़बो से पहले करबो पर ध्यान केंद्रित करेंगे अध्यक्ष महोदय, यही हमारा। साथ ही उन्होंने अटल जी की पंक्तियां पढ़कर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्धता भी जाहिर की। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्सियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। बजट भाषण में सुशासन के लिए राम राज्य की अवधारणा भी थी, जो कि तुलसीदास जी की पंक्तियों में कही गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज को परिभाषित करते हुए कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। अध्यक्ष महोदय, शासन का एक ऐसा मॉडल जिसमें जनता के शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी प्रकार के कष्टों को दूर किया जा सके। बजट के तमाम ऐलान और प्रावधानों की घोषणा के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि ये समय रुक जाने का नहीं है, अभी तो चलते रहना है। गहन सघन मनमोहक वनतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण छलना है, अभी तो मुझको मीलो मुझको चलना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने स्कूलों में बिना टेंडर खरीदी का मुद्दा उठाया। कौशिक ने पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम में NCCF, निकाफ, केंद्रीय भंडारे और स्व सहायता समूह से बिना निविदा खरीदी करने की छूट दी गई है।
कौशिक ने आगे कहा कि करीब 50 करोड़ रुपए की सामग्री की खरीदी की गई है। क्या इसकी जांच की जाएगी? इसको शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जवाब में कहा कि करीब 36 करोड़ रुपए की खरीदी हुई है। जो छूट लेनी चाहिए थी वह छूट नहीं ली गई। इस दौरान शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कोरोना काल में 5 जिलों के स्कूल में बिना टेंडर की खरीदी की बात का स्वीकार किया। मामले में उन्होंने सूरजपुर, मुंगेली, बस्तर और बीजापुर के जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड करने की घोषणा की। कौशिक ने सदन की कमेटी बनाकर मामले में जांच कराने की मांग की। कौन थे अधिकारी, उनका नाम ही बता दीजिए अगर पता है। बिना टेंडर के ये नेकाब से, एनसीसीएफ से और बाकी जगह से खरीदी की गई है। वो लगभग मैं समझता हूँ 50 करोड़ के आसपास की है। तो नियम का उल्लंघन किया गया है, तो आप उसकी जांच कराएंगे? वास्तव में वो जो खरीदी है वो 50 करोड़ की नहीं, 5 जगह पर 36 करोड़ रुपए की लगभग खरीदी की गई और उनको ये माना गया कि उन्होंने बिना अनुमति के खरीदी की है, इसलिए वो दोषी हैं। और उसमें से एक जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। 2 जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं उनके खिलाफ में जांच चल रही है और 2 के खिलाफ में जांच संस्थित करने की कार्रवाई चल रही है। जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको मैं निलंबित करने की घोषणा करता हूं कि उस कार्यालय को निलंबित किया जाए।